हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे से हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज की जो वीडियो मैंने बनाने का सोचा है आज, वो टॉपिक है कि जो इंडिया से यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं डेनमार्क में। तो उनको किन चीज़ों का मतलब क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक तो इंडिया से आने के बाद बहुत ज़्यादा कल्चरल चेंज हो जाएगा। फिर अगर बहुत ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल है उसके लिए आई डोंट थिंक डेनमार्क इज़ द राइट प्लेस। क्योंकि ये कनाडा की तरह नहीं है कि आपको हर चीज़ हर चीज़ मिल जाएगी जैसे पूजा के लिए। यहाँ पे आपको फिर जो फूल भी मिलेंगे वो उन फूलों में स्मेल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ठंड की वजह से ना आपको फूलों में स्मेल मतलब नहीं है, फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं है। और बाकी चीज़ें भी मैंने एक हनुमान मूर्ति मंगवाई थी हनुमान जी की, वो भी मैंने इंडिया से मंगवाया था क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला नहीं था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरी एक फ्रेंड रहती है कनाडा में, मैंने बहुत सारे वो जैसे बताती है कि उसको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। अब डेनमार्क बीइंग ए स्मॉल कंट्री, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है चीज़ों की, मतलब पूजा पाठ की चीज़ें मिलने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर दूर्वा मुझे वो भी नहीं मिला था। उसके बाद फिर और माला होते हैं ना स्फटिक की, आप कुछ जाप करना चाहो, रुद्राक्ष, ये चीज़ें थोड़ी सी मिलना है वो मुश्किल है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपको पूजा पाठ करने में। आप मेडिटेशन कर सकते हो बाकी सब, लेकिन रिचुअलिस्टिक आपको फिर दिक्कत हो सकती है। सो एक ये चीज़ है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको हर टाइम स्माइल करना पड़ेगा। आप मतलब आपके अंदर कुछ भी हो, चाहे आप अंदर रो ही रहे हो, लेकिन आपको स्माइल करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्माइल करके आप किसी से बात नहीं करोगे ना, तो अगला बंदा सोचेगा कि आप रूड हो। यहाँ का मतलब एक कल्चर है पूरी यूरोप में कि आपको स्माइल करना पड़ता है। और मैंने बहुत सारे इंडियंस को यहाँ पे देखा है, चाहे वो बहुत अच्छे हो दिल में, लेकिन जब स्माइल नहीं करता ना तो सामने वाला सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब रूड टाइप का है, मीन है। और मैंने इंडियंस को देखा है जितने भी आते हैं मतलब यहाँ पे घूमने के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी रहते हैं। पता नहीं क्यों उनको ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मतलब हमेशा वो स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ लोग ये जो स्माइल करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ के वेदर की वजह से या फिर प्राइस डिफरेंस की वजह से शायद उनको थोड़ा स्ट्रेस रहता हो। लेकिन ये भी एक बात है। तो इनके हिसाब से मतलब स्माइल करना चाहिए, और स्माइल एक आपके वाइब्स को भी पॉजिटिव करते हैं। तो मैं जब से यहाँ पे मूव हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगी हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ज़रूरी है। चाहे आप अंदर कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकेंड ये हो गया। थर्ड ये हो गया कि यहाँ पे ये कंट्री ना विंडी कंट्री बोलते हैं डेनमार्क को, बहुत ज़्यादा विंड है। तो अगर किसी को एक्समा की प्रॉब्लम है, फिर साइनस की प्रॉब्लम है, या फिर कोई एयरबोर्न किसी को कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो उनके लिए मतलब थोड़ी सी दिक्कत वाली हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है यहाँ पे। सो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और ये डेनिश लोग तो वैसे ही घूमते रहते हैं, मतलब बिल्कुल शॉर्ट्स वगैरह में इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने भी एक टी शर्ट डाल रखी है घर में, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग सिस्टम है। यहाँ पे इंसुलेशन का काम बहुत सही तरीके से किया जाता है, क्योंकि इसीलिए अंदर बहुत गर्म रहता है, लेकिन बाहर जैसे आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। तो बात वही है कि अब अगर अभी धूप है तो आप धूप को देखकर बाहर नहीं निकल सकते कि मैं शॉर्ट्स में चला जाऊँगा या कुछ ऐसा, जो हमारे कंट्री से लोग हैं उस साइड के, एशिया के। क्योंकि देखने में बस कि बाहर धूप है, लेकिन ठंड बहुत है बाहर, और हवा तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि ये दो सीज़ है यहाँ पे। एक नॉर्डिक सी हो गया, जिसको नॉर्थ सी भी कहते हैं, और दूसरा बाल्टिक सी हो गया, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हवा है यहाँ पे। सो एक ये चीज़ है। और आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि जितने भी इंडियंस यहाँ पे आते हैं, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे ही नहीं देखा है, एक चीज़ इंडियंस का ना एक परसेप्शन बन गया है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि जो जितने भी यूट्यूबर्स है वेस्टर्न कंट्रीज से जाते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ लोग वो इंडिया का ना अलग ही गंदा वाला साइड दिखाते हैं। जैसे स्ट्रीट फूड हो गया, कुछ गंदा दिखा दिया, कुछ मतलब बिना ग्लव्स यूज़ किए कोई स्ट्रीट वेंडर ने कुछ बेच दिया। तो मतलब एकदम एकदम ऐसे ऐसी गंदी ट्रेन में वो लोग सफ़र करते हैं, जिसमें हम भी नहीं करते। मतलब एकदम जो मिडिल क्लास है वो भी नहीं करेंगे, लोअर क्लास भी नहीं करेंगे शायद, लेकिन उस चीज़ को वो दिखाते हैं वेस्टर्न मीडिया में। सो इसकी वजह से ना थोड़ी सी जो इंडिया की पिक्चर है ना, वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। इसलिए आपको इस कंट्री में तो आपको रेसिज्म बिल्कुल नहीं मिलेगा इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन एक लोग का परसेप्शन है। मतलब मैं देखती हूँ, और मैंने लोगों को सुना भी है ये बोलते हुए कि इंडियंस लोग जो है ना, वो मतलब बाल उनके बिल्कुल एकदम बिगड़े हुए, बिल्कुल कॉम नहीं किए हुए, बहुत सारा तेल लगा लिया। तो जो गेटअप है एक इंडियन पर्सन का, वो थोड़ा सा इनके हिसाब से एक मतलब सूदिंग नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो मतलब बिल्कुल हाई हाई पोजीशंस पे हैं, जैसे आईटी में हो गया, लेकिन वो टेक केयर नहीं करते, मतलब पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन शायद बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यार भगवान देख रहे हैं हमें क्या, मतलब लेकिन हमें रहना तो इंसानों के बीच है ना, तो ये एक ड्रॉबैक है इंडियंस का डेनमार्क में, कि हम खुद को अच्छे से कैरी नहीं करते हैं। और जब मेरे हस्बैंड भी गए थे ना, तब भी उसने ये चीज़ मुझे नोट किया, तब तक मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इंडियंस लोग खुद की टेक केयर बहुत कम करते हैं, मतलब बहुत कम में टेक केयर करते हैं। क्योंकि एक तो कलरफुल कंट्री है, लेकिन लोग वही वाला रंग पहनते हैं, काला पहनते हैं, ब्राउन पहनते हैं, ताकि गंदा ना हो। बहुत लोग को तो मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि गंदा ना हो, इसी वजह से वो लोग कलरफुल जो क्लोथ्स है वो नहीं पहनते। इतना सस्ता है इंडिया में, तब भी लोग वैसे ही बाल एकदम जैसे अभी उठ के आए हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा है। तो इसकी वजह से ना इंडिया का नाम थोड़ा बदनाम होता है। और कुछ लोग तो मैंने यहाँ भी देखा है जो यहाँ आने के बाद भी इधर उधर स्पिट करते हैं, पता नहीं उनका क्या है, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मतलब पूरे इंडियंस को फिर उसी नज़र से ये लोग देखते हैं कि ऐसे ही है। और फिर एक्सेंट का तो मैं ये बोलूँगी नहीं कि एक्सेंट का हमारा है कि हम लोग जो हम लोग का मदर टंग है उसी एक्सेंट में हम बात करते हैं, एक्सेंट की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लोग समझ जाते हैं, लेकिन उसका भी थोड़ा सा मजाक तो बनता ही है। अब उसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, जो रियल एक्सेंट है, मतलब हम जैसे बोलते हैं इंडियन में, इंडियंस सारे वैसे ही बोलना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आई थिंक नॉर्मल जो एक्सेंट है, आप उस एक्सेंट में बोलना सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ताकि ये लोग ना मजाक भी ना उड़ाएं। ये लोग क्या, डेनमार्क तो बहुत बहुत टॉलरेंट करती है, यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं कहता एक्सेंट के लिए, लेकिन नॉर्मली एक जो वर्ल्ड में एक इंडियंस जैसे बात करते हैं उसका एक मजाक बनता है, फिर लोग ऐसे ऐसे हेड मूवमेंट करते हैं, उसका भी लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आई थिंक इंडियंस को या तो वो न्यूट्रल एक्सेंट पकड़ ले, या यूके या यूएस कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि फिर बात करते पता लग जाता है कि बिल्कुल, अब कोई कोई लोग तो मैंने देखा है ऐसे बोलते हैं जैसे बिल्कुल हिंदी को ना बिल्कुल ट्रांसलेट करके इंग्लिश में डाल दिया। तो अब इंडियंस इतने टैलेंटेड है सारे, यहाँ पे सारे आईटी का काम इंडियंस ही करता है, तो मुझे समझ नहीं आता लैंग्वेज में इतनी प्रॉब्लम की है। बाकी वही है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत टाइम से, मैंने 2 साल में मैंने नोट किया है कि जो डेनिश लोग हैं वैसे तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, टॉलरेट मतलब है इनका, बहुत सारे रेफ्यूजीज़ भी है, इमिग्रेंट्स भी है, लेकिन इस चीज़ में आई गेस जितने भी हमारे वहाँ के लोग हैं वो थोड़े पीछे रह गए, एक तो एक्सेंट में, और दूसरा है गेटअप में हम लोग मतलब केयर नहीं करते यार, जैसे ही ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन नहीं, आई थिंक थोड़ा खुद पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, बाल किस तरह, थोड़ा सा स्टाइलिश होना ज़रूरी है आजकल के टाइम में, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत टाइम पे ये हुआ है कि अगर मैं मंदिर गई हूँ ना, तो मंदिर में भी मैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार मुझे कुर्ता पहनना चाहिए, ये वो, तो वो पहन के जाता है, लेकिन वहाँ पे जाके देखता है कि हर कोई जीन्स में आया है, फिर ऑफिस से ही कोई आ गया है मतलब ट्राउज़र पहन के। तो ये भी कहते हैं मेरे हस्बैंड कि यार उनके पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तो जब मंदिर आ रहे तो आप अच्छे कपड़े पहन के क्यों नहीं आ रहे, क्या यूज़ है फिर उनका। तो आई थिंक वही, ये मेरा पर्सनल व्यू भी है, और मैंने लोगों को ये कहते भी सुना है कि इंडियंस जो है वो खुद की जो है ना टेक केयर नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से ना इंडिया का एक बन गया है परसेप्शन। फिर हाइजीन के मामले भी जैसे वीडियोस आते हैं यूट्यूब में, आई डोंट थिंक ये अच्छा है। अब अब क्या ही करें, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा हमें इस मामले में कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ वहाँ ना थूके, क्योंकि बहुत सारे लोग पान खा के इधर उधर थूक देते हैं, अब उनका तो कुछ नहीं जा रहा है इंडिया में, इंडिया में थूक रहे हैं वो, वहाँ पे ही, वहाँ के लोग उसको कुछ नहीं बोले, लेकिन जब कोई जाता है यहाँ से, कोई फॉरेनर जैसे मेरे हस्बैंड है या कोई भी है, मेरा तो बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से आने के बाद ना थोड़ा उनको शौक लगता है कि हम लोग का नॉर्मली हम लोग का कल्चर इतना सही है, इतना पुराना हम लोग का है सिविलाइजेशन, उसके बाद भी ये चीज़ें हम क्यों करते हैं। सो उसकी वजह से आई थिंक ज़्यादातर वर्ल्ड में ये रेसिज्म देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। लेकिन आई थिंक कि हमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए गेटअप वगैरह में, कि थोड़ा सा, क्योंकि जैसे कहता है ना कि भगवान शिव जब आए थे शादी करने के लिए, तो उनकी जो सासू माँ थी वो भी देख के बेहोश हो गई थी, क्योंकि है तो वो भगवान ही थे, अब भगवान को भी वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने ना खुद को उस गेटअप में नहीं ढाला था, लेकिन जब वो चंद्रशेखर बन गए थे तो सब ने उनको स्वीकार कर लिया था, उसकी माता पार्वती की माँ ने भी। तो वही बात है कि अगर भगवान हो के लोग, आम लोगों ने पहचान नहीं पाए कि जब वो सुंदर हुए तभी उनकी तारीफ़ होने लगी, तो फिर इंसान क्या ही चीज़ है। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि फिर हमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए अपने गेटअप में, अपने ड्रेस में, कुछ भी उठा कर नहीं पहनना चाहिए, बाल वाल थोड़ा सा अच्छा करके, मतलब पर्सनल है ये, मुझे ऐसा लगता है, ये सारा मैंने ऑब्ज़र्व किया है।
और बाकी 2 साल में यहाँ पे ज़्यादा इंडियंस तो है नहीं, लेकिन पैसे भी इनको बहुत-बहुत मिलते हैं आईटी में जो लोग काम करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा केयर नहीं करते, मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत लोग को देखा है कि अच्छे से इन्होंने मतलब जो जितने भी यूरोपियंस हैं ना, यूरोपियंस की एक चीज़ है दोस्तों, इनका एक वहम है कि अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए हैं तो हमें इतनी चीज़ें नहीं पता। अगर हम ज़्यादा स्मार्ट होके इनको कुछ बोलेंगे ना तो इनको अच्छा नहीं लगता वो चीज़। आपकी हेल्प तो कर देंगे, लेकिन वो चीज़ ना अंदर से ही इनका, तो आप इनकी जितनी आप हेल्प माँगोगे ना कि ये कैसे करते हैं, कैसे ये मुझे भी सिखाओ, तो इनको अच्छा लगेगा, इनको अच्छा लगता है हेल्प करने में। लेकिन अगर आपने थोड़ा-सा दिखा देना कि मुझे ज़्यादा आता है, आपकी तारीफ़ 1-2 बार करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ना जेलस होने लगते हैं। तो इनके अंदर है ये कि हम यूरोप से हैं तो हमें ज़्यादा आता है, ये चीज़ है। तो कोई बात नहीं, फिर आई थिंक हमें भी ऐसे करना चाहिए कि ज़्यादा स्मार्ट बन के दिखाना नहीं चाहिए अंदर कैसा भी कि हाँ पे हाँ मिलाना सबसे ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। ये चीज़ मैंने देखा है इनके अंदर कि ये चाहते नहीं कि आपको ज़्यादा चीज़ पता हो, सब नहीं, लेकिन कुछ लोग, उनमें ये एटीट्यूड है कि ये यूरोप से है। तो वो भी है, और डेनमार्क में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो स्पेन से आए हुए हैं, पोर्तुगल है, पोर्तुगल सारे ये मतलब नेटिव्स हैं, स्पेन, पोर्तुगल और ग्रीस से है। मैंने शॉप पे काम किया था तो मुझे बहुत सारे लोग मिले थे। सो मुझे जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो डेनिश लोग हैं ना वो इतने चालाक चतुर नहीं हैं, ठीक है? लेकिन जो पुराने कॉलोनियल पावर्स है जैसे इटली के लोग, खासकर स्पेन के लोग, बहुत कनिंग है, बहुत, जो नेटिव्स है। मैं एक बुरे सेंस में नहीं कह रही, लेकिन इनका जो एक सेल करने का तरीका है, इनका जो एक मीठा जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल छुरी, उस टाइप का है ये, बहुत 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 तेज़ है। मतलब ये डेनिश लोग को तो ऐसे ही बेच रहे, इतने चालाक है ये। अभी तो स्पेन बहुत नीचे जा चुका है उसमें इकोनॉमी में भी कंपेयर टू अदर डेवलप कंट्रीज़, लेकिन वो चालाकी जो है ना वो दिखता है, तभी इन्होंने शायद एक टाइम पे इनका स्पेनिश एम्पायर या जो भी है बहुत ज़्यादा इन्होंने रूल किया था, पोर्टुगीज़ भी सेम थे। तो इनका तभी वो दिख जाता है कि ये बहुत ज़्यादा चालाक है, तब ये आगे रहते हैं क्योंकि इनके चालाकी में ना इनके मतलब एक-एक क्या कहते हैं इसे, सेल में भरा हुआ है। सो ये सारी मैंने चीज़ें नोटिस किया है, और इंडियंस जो होते हैं नॉर्मली ना, इंडियंस ना हम चाहे अपने देश में जैसे भी एक्ट करें, लेकिन बाहर ना हम लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं, जितने भी इंडियंस आते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, इसलिए हम एकदम से स्माइल नहीं करते, थोड़े से स्ट्रेस रहते हैं, तो इनको लगता है कि थोड़ा ना ये मीन है, या फिर ये डेवलपिंग कंट्री से हैं तो इनको पता नहीं है चीज़ें, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि वो डेवलप कंट्री में है। तो हमें ना थोड़ा सा खुल के बात करना चाहिए, कॉन्फिडेंस से बात करना चाहिए, और मतलब स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब और रूल्स तो ऑब्वियसली इंडियंस फॉलो करते हैं, मैंने जितना भी देखा है, मैंने किसी भी रूड इंडियंस को मैंने यहाँ पे देखा नहीं है, क्योंकि इंडियंस को रहता है कि जो एक छवि है इंडिया की वो ख़राब ना हो, तो रूल्स सारे इंडियंस फॉलो करते हैं, मैंने किसी को नहीं देखा, किसी इंडियन को भी कि कहीं पे कुछ लड़ाई वड़ाई, मैंने तो आज तक यहाँ पे कोई लड़ाई ही नहीं देखी मैंने स्ट्रीट पे। लेकिन जितने भी, मैं जब शॉप पे काम करती थी, जितने भी इंडियंस आते थे बड़े पोलाइट से आते थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम स्माइल नहीं करते तो इनको लगता है कि हम थोड़े से मीन या रूड टाइप के हैं, बस यही डिफरेंस है। और गेटअप थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए कि अगले बंदे को मौका ना मिले ना ये बोलने के लिए कि इंडियन सारे ऐसे ही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे थे जहाँ पे इंडियंस के साथ रेसिज्म हुआ था कि डर्टी कंट्री से है, डर्टी ये, क्योंकि हमने गेटअप अपना ऐसा बना रखा था, उसी वजह से आई गेस। सो आज के लिए बस इतना ही, मैंने अपना सारा ऑब्जर्वेशन बताया यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। और एक चीज़, एक फ़नी चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे टर्की के लोग हैं, जितने भी मुझे मिले हैं टर्की के लोग वैसे अच्छे मिले हैं, आज तक ख़राब नहीं मिले हैं। लेकिन मैं बहुत शॉक थी एक चीज़ से, शॉक्ड हुई हूँ मतलब एक चीज़ से, टर्की टर्की मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि हम लोग सुनते रहते थे टर्की ये टर्की वो, लेकिन टर्की के बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मैं इस पे शॉक्ड हूँ। मैं टर्किश लोगों से यहाँ पे बात ही नहीं कर सकती ज़्यादातर से, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। उन्होंने यहाँ के बस डेनिश सीख लिया है, और उनको अरेबिक आती है, अब मुझे अरेबिक नहीं आती। तो डेनिश लैंग्वेज में जितने भी मुझे टर्किश लोग मिले हैं, या तो वो अरेबिक बोलते हैं या फिर कोई और लैंग्वेज, मतलब उनको इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। सो मुझे ये नहीं समझ आता कि टर्की का इतना वो क्यों बना रखा है लोगों ने, जैसे इंडिया में न्यूज़ चैनल में कभी कभार आता है कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप है टर्की, ये टर्की वो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोगों को, वैसे तो वहाँ के लोग अच्छे हैं जितने भी मुझे मिले हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी अच्छी क्या है, उनको इंग्लिश नहीं आती बहुत सारे लोगों को। और अगर उनकी कंट्री इतनी अच्छी होती तो यहाँ पे वो नहीं आते जॉब करने के लिए। सो
आई थिंक उनका एक ही मेन पॉइंट है, टर्की का एक एडवांटेज है कि पहला टर्किश एयरलाइंस बहुत अच्छा है, सेकेंड ये है कि वो नेटो में है, और बाकी मुझे नहीं लगता कुछ और है शायद। सो हम लोगों ने ऐसे ही हवा बना रखा है टर्की का। बाकी यही ऑब्जर्वेशन है मुझे, मेरा यहाँ पे जितने भी इमिग्रेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो मैंने यही ऑब्जर्व किया है उनमें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। समर को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगी, डेनमार्क में कौन से महीने में आना मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ज़्यादा सही रहेगा, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, मैं पिक्चर्स के साथ वीडियो डालूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।